जरा सोचो, चारों तरफ समंदर, ऊंची दीवारें, सैकड़ों गार्ड और फिर भी 3 कैदी रातों रात गायब हो जाएं। हमारी आज की कहानी की शुरुआत दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट से होती है। ये जेल समुंदर के बीच एक छोटे से जजीरे पर बनी हुई थी। चारों तरफ खारा पानी, ऊंची ऊंची दीवारें, हर कोने पर वाच टावर और सैकड़ों गार्ड्स। यही थी अल्काट्स की पहचान। कहा जाता था कि आज तक कोई भी कैदी यहाँ से जिंदा फरार नहीं हो सका, लेकिन बहुत जल्द ये दावा गलत साबित होने वाला था। यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो फ्रैंक मॉर्स की। फ्रैंक एक बेहद ज़हीन चोर था जिसे बैंक डकैती के जुर्म में उम्र कैद देकर अल्काट्स भेजा गया था। वो पहले भी कई जेलों से फरार हो चुका था, इसलिए इस बार इसे सीधा दुनिया की सबसे महफूज जेल में डाला गया। जेल पहुंचते ही इसकी मुकम्मल तलाशी ली गई, फिर इसे एक सेल में बंद कर दिया गया। एक गार्ड तंजिया अंदाज में बोला, वेलकम टू अल्काट्स। लेकिन पहले ही दिन से फ्रैंक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यहाँ से भागना है। थोड़ी देर बाद जेल की बेल बजती है और सारे सेल्स के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। जेल का डिसिप्लिन इंतहाई सख्त था। सब कैदी एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते थे, एक ही वक्त पर खाना खाते थे, हर काम रूल्स के मुताबिक होता था। खाने के दौरान फ्रैंक के सामने लिटमस नाम का एक कैदी बैठा था। फ्रैंक ने देखा कि वो अपना खाना खुद खाने की बजाय मेज के नीचे अपने पालतू चूहे को खिला रहा था। वहीं एक खतरनाक कैदी वुल्फ मुसलसल फ्रैंक को घूर रहा था। इस पर रेप और तशद्दुद के बेशुमार केस थे और पूरी जेल इससे खौफ खाती थी। रात को एक गार्ड फ्रैंक को वार्डन के दफ्तर ले जाता है। वार्डन एक बेहद सख्त और जालिम इंसान था। वो फ्रैंक से कहता है, तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन यहाँ इस जहानत का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से भागने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। फ्रैंक मुस्कुरा कर जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भाग सकता है। लेकिन वापस जाते हुए फ्रैंक मौका देकर वार्डन की मेज से एक नील कटर चुरा लेता है और अपने सेल में जाकर इसे बाइबल के अंदर छुपा देता है। ये छोटी सी चीज़ थी, मगर फ्रैंक जानता था कि जेल में यही छोटी चीज़ें बड़े काम आती हैं। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ दोबारा फ्रैंक को तंग करने लगता है, लेकिन इस बार फ्रैंक खामोश नहीं रहता। वो वुल्फ को बुरी तरह मारता है और इस दिन पूरी जेल को अंदाजा हो जाता है कि फ्रैंक कोई आम कैदी नहीं। लाइब्रेरी में काम करते फ्रैंक की मुलाकात इंग्लिश नामी एक पुराने कैदी से होती है। वो जेल के हर राज से वाकिफ था। फ्रैंक इसे पूछता है, यहाँ से भागने का कोई रास्ता है। इंग्लिश हंस कर जवाब देता है, यहाँ से निकलने के लिए पहले मरना पड़ता है। अगर दीवारों और गार्ड से बच भी गए तो समुद्र तुम्हें मार देगा। लेकिन फ्रैंक के इरादे मजबूत थे। खुले मैदान में इसकी मुलाकात डॉग से होती, जो एक खामोश और सीधा साधा कैदी था। वो बैठा खूबसूरत फूल की पेंटिंग बना रहा था। फ्रैंक ने पूछा, ये क्या है? डॉग जवाब देता है, ये मेरी खुशी है, जो सिर्फ पेंटिंग में है, मेरे दिल में नहीं। पेंटिंग ही डॉग की जिंदगी थी। एक दिन वुल्फ चाकू लेकर फ्रैंक पर हमला कर देता है। एक गाड़ी ने रोकने आता है, मगर वुल्फ इस पर भी वार कर देता है। वाइट टावर से फौरन गोलियां चलती हैं और वहीं फ्रैंक को अंदाजा होता है कि ऊपर वाइट टावर में भी हमेशा एक गार्ड मौजूद रहता है। अब फ्रैंक जेल की हर सिक्योरिटी को गौर से नोटिस करने लगता है। सजा के तौर पर वुल्फ और फ्रैंक दोनों को डी ब्लॉक में डाल दिया जाता है। ये जेल का सबसे खतरनाक हिस्सा था, जहाँ कैदियों को अंधेरे में तन्हा रखा जाता था। 10 दिन वहाँ गुजारने के बाद फ्रैंक जिस्मानी तौर पर कमजोर हो गया, मगर इसका इरादा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। वापस आने पर इसकी मुलाकात चार्ली स्पिट से होती है, जिसे साथ वाले सेल में रखा गया था। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खाने के दौरान फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस से भी होती है। ये दोनों भाई थे और पहले ही फ्रैंक के साथ जेल में रह चुके थे। दोनों का दिमाग इंतहाई तेज था। वो भी 20 साल कैद गुजारने के लिए तैयार नहीं थे। अब फ्रैंक की टीम आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गई थी। इसी तरह वार्डन बगैर किसी वजह के डॉग की सारी पेंटिंग्स बाहर फेंकवा देता है और इसे हमेशा के लिए पेंटिंग बनाने से मना कर देता है। ये फैसला डॉग को अंदर से तोड़ देता है। कारपेंट्री के काम के दौरान डॉग खामोशी से एक फूल फ्रैंक की जेब में रख देता है, वही फूल जो इसने एक पेंटिंग में बनाया था। फिर वो एक गार्ड को बुलाता है और अचानक कुल्हाड़ी उठाकर अपनी उंगलियां काट देता है। अब वो कहता है, जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता, इनकी मुझे जरूरत नहीं। और इसकी जेब में वो फूल अभी भी मौजूद था। ये डॉग का आखिरी पैगाम था। एक दिन फ्रैंक मॉर्स ने देखा कि कॉकरोच इसके सेल के एयर विंड के अंदर जा रहा था। बस यही लम्हा काफ़ी था। इसी वजह मॉर्स को यकीन हो गया कि इस विंड के पीछे से रास्ता निकल सकता है। रात को खाने की टेबल पर चारों दोस्तों की खुफिया मीटिंग हुई। मॉर्स ने अपना पूरा प्लान समझाया। इसने कहा, हर सेल में एक एयर विंड है जो ऊपर छत तक जाता है। सालों की नमी की वजह से दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं। मेरे पास नील कटर है, हम आहिस्ता आहिस्ता खोद कर सुरंग बनाएंगे और छत तक पहुँच जाएंगे। जॉन ने पूछा, रात को गार्ड्स को शक नहीं होगा? क्लेरेंस फौरन बोला, नाई की दुकान से बाल चुराएंगे, मैगजीन, सीमेंट और पेपर से नकली सर बनाएंगे, इन्हें बिस्तर पर रख देंगे। गार्ड्स को लगेगा हम सो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला था समुद्र पार करना। तब मॉर्स ने जॉन से कहा, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट से रेनकोट चुराओ, इनसे हम एक आरजी बूट और लाइफ जैकेट्स बनाएंगे। चार्ली को पहरा देने की जिम्मेदारी दी गई। सबको प्लान पसंद आ गया और इसी रात से खुदाई शुरू हो गई। शुरू में सिर्फ नील कटर से दीवार खोदना बहुत मुश्किल था। इनके हाथ जख्मी हो गए, मगर मॉर्स रुका नहीं। जल्द ही इन्हें बड़े औजार की जरूरत पड़ी। एक दिन खाने के दौरान मॉर्स ने जानबूझकर अपना चम्मच जूते से रगड़कर खराब कर दिया और गार्ड से नया चम्मच मांगा। बाकी साथियों ने भी यही किया। जब गार्ड चम्मच बदलने गया तो क्लेरेंस ने इसे बातों में उलझा दिया। इसी तरह मॉर्स ने एक की बजाय 2 चम्मच जेब में छुपा लिए। फिर मॉर्स ने लिटमस से माचिस के बदले डील की, तुम्हारे चूहे को रोज मेरे हिस्से का खाना मिलेगा। लिटमस फौरन मान गया। इसी तरह मॉर्स ने नील कटर का हैंडल निकाला, चम्मच तोड़कर इसके साथ जोड़ा और माचिस की आग से दोनों
इसे पगलाकर एक नुकीला बेलचा तैयार कर लिया। अब खुदाई पहले से बहुत तेज हो गई, लेकिन जल्द ही इन्हें पता चला कि विंड के पीछे धाती जाली भी लगी हुई है। इसे काटने के लिए तेजधार चीज चाहिए थी। कारपेंट्री शॉप में मॉर्स को स्टील के 2 टुकड़े मिले। एक इसने हाथ में रखा, दूसरा जूते के नीचे छुपा लिया। मेटल डिटेक्टर बज उठा। गार्ड ने हाथ वाला टुकड़ा पकड़ लिया, लेकिन जूते के नीचे छुपा दूसरा टुकड़ा बच गया। इसी धारदार स्टील से मॉर्स ने विंड की जाली काट ली। अब बारी थी नकली सरों की। चार्ली ने बहाना बनाया कि इसे पेंटिंग का शौक है और कार्डबोर्ड और पेपर ले आया। मॉर्स ने दीवार से निकाला हुआ सीमेंट पीस कर पाउडर बनाया। जॉन ने नाई की दुकान से बाल चुराए। फिर सबने मिलकर इसे नकली सर बनाए जो बिल्कुल असली लगते थे। साथ ही एक जेली कार्डबोर्ड कवर भी बनाया, जिसे विंड के सामने इंतहाई सफाई से लगाया गया कि किसी को शक ही ना हो। एक रात मॉर्स अकेला छत पर जासूसी करने गया। वो विंड से निकलकर ऊपर चढ़ा तो देखा कि ऊपर लोहे की एक मोटी ग्रिल लगी हुई है। इसे काटने के लिए अब ड्रिल मशीन की जरूरत थी। इतने में गार्ड नीचे आया और मॉर्स के बिस्तर पर पड़े नकली सर के बालों को छूने लगा, लेकिन तब तक मॉर्स वापस नीचे आ चुका था। इसने पुरसुकून अंदाज में कहा, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या? म्यूजिक हॉल में काम के दौरान मॉर्स की नजर एक छोटे पंखे पर पड़ी। चार्ली ने चालाकी से इसे अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपाकर बाहर निकाल लिया। गार्ड ने बॉक्स चेक किया, मगर पंखा पकड़ा नहीं गया। घंटों की मेहनत के बाद मॉर्स ने इस पंखे से एक आरजी ड्रिल मशीन बना ली। इस तरह मॉर्स और जॉन दोबारा छत पर पहुंचे और ड्रिल चलाना शुरू की। अचानक आवाज सुनकर गार्ड्स ऊपर आने लगे, लेकिन खुशकिस्मती से तब तक एक रॉड कट चुकी थी और मॉर्स ने फौरन मशीन बंद कर दी। गार्ड ने कोई शक नहीं किया और वापस चले गए। अब फरार होने का तकरीबन पूरा रास्ता तैयार हो चुका था। खुफिया मीटिंग में फैसला हुआ कि सोमवार की रात फरार होंगे। जॉन और क्लीनेस ने बताया, सब कुछ तैयार है। विंड, नकली सर, रेनकोट, बोट सब रेडी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉर्स ने डाक की दी हुई फूल वाली तस्वीर मेज पर रख दी। इसी वक्त वार्डन आया और इस फूल को अपने जूते तले मसल दिया। यह देखकर लिटमस बर्दाश्त न कर सका और गुस्से में वार्डन पर हमला करने उठ खड़ा हुआ, लेकिन अचानक इसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मार गया। मंजर देखकर मॉर्स के अंदर गुस्सा भर गया। इसी वजह चारों ने फैसला कर लिया कि आज रात ही भागना है। रात को इंग्लिश किताबें देने गया। मॉर्स ने इसे हाथ मिलाते हुए कहा, शायद ये आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं। इंग्लिश सब समझ गया और खामोशी से वहाँ से चला गया, लेकिन अचानक वार्डन सेल चेक करने आ गया। मॉर्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महीनों की मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो सकती थी। गार्ड्स एक एक चीज चेक करने लगा। वो बिल्कुल इस दीवार तक पहुंच गया जहां सुरंग छुपी हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती से जेली कार्डबोर्ड इतनी सफाई से लगा हुआ था कि इसे कुछ शक ही ना हुआ। जाते जाते इसने सिर्फ इतना कहा, कल से मॉर्स और चार्ली के सेल अलग कर दो। ये सुनते मॉर्स समझ गया कि अब इनके पास सिर्फ आज की ही रात है। अगले दिन दोपहर को वल्फ दोबारा चाकू लेकर मॉर्स पर हमला करने गया, लेकिन इस बार इंग्लिश दरमियान में आ गया और इसने वल्फ को रोक लिया। इंग्लिश जानता था कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। आखिरकार वो रात आ गई। आधी रात के वक्त गार्ड्स की निगरानी थोड़ी कम हो जाती है। मॉर्स, जॉन और लेरेंस ने अपने बिस्तर पर नकली सर रखे, कंबल ऊपर डाले और एक एक करके विंड के रास्ते सुरंग में घुस गए। लेकिन चार्ली खौफजदा हो गया। इसके पैर जैसे जम गए थे। ऊपर तीनों काफी देर तक इसका इंतजार करते रहे, मगर वो हिम्मत ना कर सका। आखिरकार मॉर्स ने फैसला किया कि इन्हें चार्ली को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। नीचे सेल में बैठे चार्ली की आंखों में आंसू आ गए। आज़ादी इसके बहुत करीब आकर भी इससे दूर हो रही थी। आखिर में हिम्मत करके ऊपर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों जा चुके थे। ऊपर वाली ग्रिल अकेले हटाना इसके बस की बात नहीं थी। इसने अपनी आज़ादी सिर्फ डर की वजह से खो दी। इधर मॉर्स, जॉन और क्लीन सर्च लाइट से बचते हुए इमारत के किनारे तक पहुंच गए। वो पाइप के सहारे नीचे उतरे, वॉच टावर के गार्ड से बचते हुए आखिरी हिस्से तक पहुंचे और फिर एक एक करके जेल की बड़ी दीवार फैलाकर बाहर निकल गए। अब वो वाकई अल्काट से बाहर थे। तीनों पूरी रफ्तार से समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने चिराए रेनकोट्स निकाले और इनमें मुंह से हवा भरने लगे ताकि एक आरजी बोर्ड तैयार की जा सके। ये काम बेहद मुश्किल और थका देने वाला था, मगर इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिर उन्होंने वो आरजी बोर्ड पानी में डाली और रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों के साथ आगे बढ़ने लगे। इसी तरह तीन इंसानों ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्स का गुरूर हमेशा के लिए तोड़ दिया। अगली सुबह जब गार्ड सेल चेक करने निकला तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो मॉर्स के बिस्तर के करीब पहुंचा, इसने इसके बाल पकड़ने की कोशिश की तो नकली सर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे अल्काट्स में फौरन सायरन बजने लगे। वार्डन ने हर कोने की तलाशी शुरू करवा दी। समुद्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तीनों का कोई निशान नहीं मिला, ना कोई लाश, ना कोई सबूत। हेडक्वार्टर के अफसर वार्डन से मुसलसल सवाल कर रहे थे। इसी दौरान वार्डन को वही फूल मिला, वो फूल जो डॉक ने बनाया था। मॉर्स जानबूझकर इसे वहीं छोड़ गया था। ये वार्ड से खामोश बदला था। आखिरकार अपनी भी इज्जत बचाने के लिए वार्डन ने रिपोर्ट में लिखवा दिया, तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। लेकिन इस बात पर किसी को यकीन नहीं। फ्रैंक मॉर्स पूरी दुनिया में जीनियस फरार कैदी के नाम से मशहूर हो गया। और हैरानकुन बात यह थी कि इस वाकये के सिर्फ 1 साल बाद अल्काट्स जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि अब दुनिया को यकीन हो चुका था कि इस जेल से भी फरार होना मुमकिन है। और इसी के साथ ही ये सच्ची कहानी खत्म हो जाती है। अल्काट्स के पास हर चीज थी, दीवारें, गार्ड, समुंदर, लेकिन वो एक चीज नहीं थी, फ्रैंक मॉर्स जैसा दिमाग। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।